वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे ताकतवर देश। सोचिए, दुनिया का सबसे ताकतवर देश जिसके पास न कोई सेना है, न बॉर्डर और न ही कोई राजा या प्रधानमंत्री, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया इसके आगे सिर झुकाती है। एक ऐसा देश जो सिर्फ एक शहर के अंदर बसा है, इतना छोटा कि आप पैदल चलकर कुछ घंटों में ही पूरा देश घूम सकते हैं। फिर भी इसकी आवाज दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वेटिकन सिटी की, दुनिया का सबसे छोटा लेकिन सबसे रहस्यमयी और प्रभावशाली देश। आज के इस सफर में हम हिडन लॉजी के साथ जानेंगे वो रहस्य और तथ्य जो वेटिकन सिटी को बनाते हैं दुनिया का सबसे अनोखा देश। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दें। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं इस छोटे से देश के एक शानदार सफर पर। वेलकम टू वेटिकन सिटी, दुनिया का सबसे छोटा और सबसे रहस्यमयी देश। वेटिकन सिटी यूरोप के देश इटली के रोम शहर के बीचों बीच बसा हुआ है। सिर्फ 0.49 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले इस देश की कुल आबादी लगभग 800 लोग ही हैं। मतलब आपके शहर के एक पार्क से भी छोटा देश, जो इसे दुनिया का सबसे छोटा देश बनाता है। मतलब अगर आप पूरा वेटिकन सिटी घूमना चाहें तो पैदल चल के 1 घंटे से भी कम समय में पूरा देश देख सकते हैं। लेकिन हर साल करीब 5 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ विजिट करते हैं। वेटिकन सिटी में रहने वाले ज़्यादातर लोग इटालियन या स्विस मूल के होते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वेटिकन खुद की नागरिकता नहीं देता, वो सिर्फ कार्यकाल के दौरान दी जाती है। मतलब जैसे ही कोई एम्प्लॉय रिटायर करता है, उसकी वेटिकन की सिटीजनशिप भी खत्म हो जाती है। वेटिकन सिटी में अपराध बहुत ही कम होते हैं, लेकिन एक छोटी सी जेल जरूर है जिसमें सिर्फ 2 ही सेल हैं। अपराधियों को अक्सर इटली की जेल में भेज दिया जाता है वेटिकन सिटी के अनुरोध पर। दोस्तों, सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में कुछ जान लेते हैं। वेटिकन सिटी का इतिहास हजारों साल पुराना है, लेकिन एक स्वतंत्र देश के रूप में इसकी शुरुआत हुई सन 1929 में। उस समय इटली के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी और पोप के बीच एक समझौता हुआ जिसका नाम था लेटरेन ट्रीटी। इस समझौते के बाद वेटिकन सिटी को एक स्वतंत्र और सार्वभौम देश का दर्जा दे दिया गया। यहीं से शुरू हुई इस छोटे से देश की एक अलग पहचान, जो न केवल धार्मिक रूप से बल्कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अहम भूमिका निभाने लगा। जी हाँ, वेटिकन के रूलर कोई प्रेसिडेंट या पीएम नहीं बल्कि पोप होते हैं। यानी यह देश पूरी तरह से कैथोलिक चर्च द्वारा संचालित की जाती है, जो पूरी दुनिया के 100 करोड़ से ज़्यादा कैथोलिक के स्पिरिचुअल लीडर भी हैं। अब सवाल उठता है, वेटिकन सिटी पैसे कैसे कमाता है? क्योंकि ना तो यहाँ कोई उद्योग है, ना खेती और ना ही टेक्नोलॉजी हब। फिर भी ये देश करोड़ों की कमाई करता है, वो भी 3 बड़े स्रोत से। पहला, टूरिज्म। हर साल लाखों लोग यहाँ की ऐतिहासिक इमारतें और संग्रहालय देखने आते हैं। दूसरा, डोनेशन। दुनिया भर से लोग चर्च को दान देते हैं। तीसरा, क्वाइंस और स्टैम्प्स खुद बनाता है, जो दुनिया भर के कलेक्टर्स खरीदते हैं। वेटिकन सिटी देखने में भले ही छोटा हो, लेकिन यहाँ मौजूद इमारतें पूरी दुनिया के लिए धरोहर हैं। यह जगह केवल देखने की नहीं, महसूस करने की है। और सुनकर हैरानी होगी, वेटिकन का बैंक दुनिया के सबसे गुप्त और सुरक्षित बैंकों में गिना जाता है। वेटिकन सिटी के पास अपनी सेना नहीं है, लेकिन यहाँ की सुरक्षा में कोई कमी नहीं होती। इसकी सुरक्षा का जिम्मा होता है स्विस गार्ड के पास, एक छोटी लेकिन बेहद प्रशिक्षित और वफादार सेना। इन गार्ड्स की वेशभूषा रंग बिरंगी होती है, बिल्कुल किसी पेंटिंग की तरह। लेकिन ये सिर्फ देखने में रंगीन नहीं, बल्कि सुरक्षा में भी मॉडर्न आर्मी से कम नहीं है। चाहे युद्ध की स्थिति हो, मानवीय संकट हो या शांति की बात, वेटिकन हमेशा सबसे आगे खड़ा होता है। पोप फ्रांसिस आज पूरी दुनिया में शांति और मानवता की आवाज बन चुके हैं, और यही कारण है कि वेटिकन एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति है। तो अगली बार जब आप दुनिया का नक्शा देखें तो इस छोटे से देश को नज़रअंदाज मत कीजिएगा, क्योंकि
वेटिकन सिटी सिर्फ नक्शे का एक बिंदु नहीं बल्कि पूरी मानवता की आत्मा है। एक देश जो ना जमीन के दम पर खड़ा है ना सैनिकों की ताकत पर, बल्कि खड़ा है विश्वास, आस्था और सभ्यता की नींव पर। वेटिकन सिटी बताता है कि ताकत का मतलब सिर्फ हथियार नहीं होता, कभी कभी शांति की प्रार्थना भी युद्ध से ज्यादा असर करती है। अगर आपको इस छोटे से देश की ये बड़ी बातें दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप अगले वीडियो में किस देश या शहर के बारे में जानना चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।